everybody, welcome back to Just Lavanya. We are in Germany. ये देख लो यार, यूरोपा पार्क में है अभी हम इस टाइम. एंड लेट्स गो इन. हमें पता नहीं था कि टिकट्स कैसे बाय करनी है, सो वी रीच्ड हियर. एंड आफ्टर कमिंग हियर हमें पता लगा कि एग्जैक्टली यू नीड टू प्री बुक योर टिकट्स फ्रॉम देयर वेबसाइट. एंड ऑफलाइन भी, बट ऑफलाइन आपको कॉस्टली पड़ेगी. एंड ऑनलाइन आपको ईजी पड़ जाती हैं. द प्रोसेस इज व्हेन यू प्री बुक योर टिकट्स फ्रॉम देयर वेबसाइट, आपको 10 euro पर पर्सन लेस मिलता है. बट इन केस इफ़ यू कांट डू दैट, यू कैन रीच डायरेक्टली हेयर ऑन देयर काउंटर. आपको टिकट्स मिल जाएंगी, बट टिकट्स मिलेंगे 10 euro एक्सपेंसिव पर पर्सन. हम जब दुबई गए थे, हम अबू धाबी जब गए थे, फरारी वर्ल्ड गए थे. उस टाइम हम लोग ब्लॉगिंग नहीं करते थे, छोटी मोटी वीडियोस बनाई थी. वो भी तो वो भी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा. मतलब ऐसे मलेशिया का भी बड़ा था. मलेशिया का भी बहुत बड़ा था. हाँ, उसकी तो उनकी इन सब की ना शॉर्ट्स, छोटी छोटी वीडियोस हमने मलेशिया की वीडियो बनाई, हमने डाली हुई हैं. पर उस टाइम हम प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं करते थे. सो लेट्स सी, देखते हैं. अंदर है तो ये बहुत बड़ा. और जो हमने पूछा, ओके हाय, ही वाज डूइंग हेलो, आई स्किप. चलो एनी हाउ. सो ऑल पीपल आर सो नाइस ओवर हेयर. यू कैन रीच हियर बाय ट्रेन ऑल्सो जी. बट ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਲਿੱਤੀ. ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ. ਐਂਡ ਯੂ ਗੈਸ ਵਾਟ, ਸਾਡੀ ਟੈਕਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਾ? ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਹੈ? ਟੈਸਲਾ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਕਸੀ हेयर इन जर्मनी, इन स्विट्जरलैंड. अरे वो खुलते हैं जिमें बाज खुलता है, जिमें आप कहते ना चील उड़ती है. वेरी कंफर्टेबल. पता है मैं ना कल भी नोटिस किया, जो असी इंडियन रेस्टोरेंट गए सी खाना खाने लिए, जिथे भी असी उतरते हैं खाना खाने लिए, जिथे भी वो गड्डी खोलते हैं ना भाजी, एवरीवेयर लोग खड़ के देखते हैं. एंड लिटरली एक दो तो मैं देखा जो वीडियो भी बनाते हैं. मतलब इट्स लाइक क्वाइट, यू नो, गड्डी एक्सपेंसिव है. इवन अपने इंडिया च कितनी एक्सपेंसिव है. 10 to 6, हाँ 10 AM to 6 PM इज द टाइमिंग फॉर दिस पार्क. टिकट्स यहाँ पे जो राइड्स हैं वो अनलिमिटेड है. लाइक फ्रॉम सिंगल टिकट जो आप बाय कर रहे हैं, आप अनलिमिटेड, मतलब जितनी मर्ज़ी बार चाहो उतनी मर्ज़ी बार आप राइड्स ले सकते हो. आई थिंक लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू हो जाता है, बट यू नो, गूगल भैन जी जिंदाबाद, जेमिनी जिंदाबाद. सो असी वी आर यूजिंग ट्रांसलेटर टू सो दैट कन्वर्जेशन ईजी हो जाए. साढ़े भाजी नाल जिहड़े हैगे टैक्सी ड्राइवर, वो यार वो इन्ने एक वधिया सी ना, इमेजिन नहीं करूँगी. असीं धुरंधर के सॉन्ग्स लगाए गड्डी च फुल वॉल्यूम, एंड ही वॉज लिटरली डांसिंग. मैं वीडियो शेयर करूँगी. मतलब عندي خوش فاصلة يا أخي تفوز والله خوش ما تكسر يا أخي تفوز عندي خوش فاصلة يا أخي تفوز والله خوش ما تكسر عندي لك رقصة قوية يا الحبيب سمها الصبوحة خطبها نصير هو سكت بها الطنجوري قارك وعد مدك والأقدس تحطنا لا تنبل चंचन बस कर दिया पंडन में धोए घाट का धोबी घाट घाल के बैठा लोभी मिनट के पहला खोद दे गोभी दम अपने आज में जोगी काटिया रहता फोन. हैप्पीनेस डजंट नीड एनी लैंग्वेज, है ना. म्यूजिक दिल नाल कनेक्ट होंदा. दिस इज़ द एंट्रेंस फॉर यूरोपिया पार्क एंड दिस फुल प्लेस. जस्ट लुक एट द राइड यार. है देखो कितनी लंबी राइड है. वो जो तुहानू दिखता होगा ऊपर लोग जा रहे हैं. लेट मी शो यू, लेट मी गो बिट क्लोजर. ओ देखो, है ना. सो वो जा रहे हैं ऊपर. हम इन्होंने चीख चिहाड़ा बचाना, रौला पाना. दिस इज़ माई डॉटर, ਵੱਡੀ कुड़ी. ओ हो गई ਹੁਣ मैंने ਉੱਥੇ आना. ਉਹ देखो ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ 'ਚ
आ रहे हों, so you need to carry your sunglasses, which is very important because sun ਸਿੱਧੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, and cap also. We forget ਸਾਡੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ, but we all are having our glasses, so ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ. ਜਸਟ ਅ ਟਿਪ. ਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਇਆ ਕਾਰ, ਵਾਇਆ ਟ੍ਰੇਨ, ਵਾਇਆ ਫਲਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਪੈਰਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਆ ਟੈਕਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਟੈਸਲਾ. ਸੋ ਯੂਰੋਪਾ ਪਾਰਕ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਰਮਨੀਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਵਿਦ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਐਂਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ. ਅੰਦਰ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਰਾਈਡਸ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼, ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਲੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫਰਾਂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਾਰਾ ਸਪੇਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ. ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਅ ਕਾਰਟੂਨ ਵਿਲੇਜ. ਆਲਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੋਮ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਹੈ, 2 ਹੋਟਲਸ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਓਨਲੀ ਯੂਰੋਪਾ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਪਰ ਪਰਸਨ ਟਿਕਟ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਰ ਅਰਾਊਂਡ 7400 ਦੀ, 7400 ਦੀ. ਸੋ ਇਹ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ, ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਟ ਰਾਈਡਸ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਮੈਟਰੋ, ਮੈਂ ਆ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ. Nimm dir einen roten Luftballon. Zack, bumm. Dankeschön. Dankeschön. सो जी मैं और जय भैया आ गए थे राइड करने, जिसमें पेडल्स मारने पड़ते हैं हमें. वो मोनो राइड जैसी होती है एकदम, एंड बहुत ही अच्छी होती है राइड. आप ट्राई करना ज़रूर जब आप यहाँ पे आओगे. नेक्स्ट ये जो राइड हमने ली है ये बेसिकली 360 डिग्री रोटेट करता है कोस्टर, जिसमें आपको बिठा के ये पूरा एक बार गोल चक्कर घुमाते हैं. आपको पूरा पार्क दिखता है, दूर दूर तक आपको पूरा एरिया दिखता है कि कहाँ तक एक्सपैंड हो रखा है, कौन सी राइड कहाँ पे है, आपको दिख रही होगी सारी स्क्रीन पे. बिकॉज़ मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, तो कम से कम 2 दिन का आप सोच के आओ कि हम एक दिन होटल बुक करेंगे, एक दिन जाएंगे, सारा एक्सप्लोर करेंगे, रात को वहीं पे स्टे करेंगे, नेक्स्ट डे फिर एक्सप्लोर करेंगे. बिकॉज़ एक दिन में इतना बड़ा पार्क आप नहीं देख पाओगे. मतलब इतना कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, इतना कुछ है ना कि एक दिन भी कम पड़ जाएगा. सो ये सामने डोम थिएटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, हालांकि हम जा नहीं पाए. सो जी अब हम आए हैं लिंडेड की शॉप में. यहाँ पे आपको बहुत सारे चॉकलेट की वैराइटीज़ मिलती है लिंडेड की, एंड स्विट्ज़रलैंड ये बहुत टेस्टी भी होती है. स्विट्ज़रलैंड में ये बहुत ज़्यादा फेमस है.
सो लिंडेंट का जो बेसिकली ओरिजिनेट है वो स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड से ये चॉकलेट ओरिजिनेट होती है। किचलबर्ग में इनका म्यूज़ियम एंड फैक्ट्री दोनों हैं। अभी तो लाइक लिंडेंट इज़ अ बिग ब्रांड, मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके ऑल ओवर द यूरोप में एंड यूएसए में। और एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी है एक्चुअली इस लिंडेंट चॉकलेट के पीछे। ये स्टोरी मैंने भी लिंडेंट की फैक्ट्री म्यूज़ियम जो है वहाँ पे देखी थी। वहाँ पे लिखा हुआ था कि एक बार जो इनके ओनर हैं चॉकलेट के, उन्होंने वीकेंड में जो इनकी चॉकलेट मिक्सिंग मशीन है उसमें चॉकलेट्स को डाल के वो भूल गए और वीकेंड का टाइम था और वो घर चले गए। तो जब वो मंडे को वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो हार्ड चॉकलेट उन्होंने डाली थी मशीन के अंदर वो अब एक बहुत ही स्मूथ डेलिकेट मेल्टिंग कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो गया। और जब उन्होंने टेस्ट किया तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही टेस्टी एक चीज़ रेडी हो गई थी। तो वहाँ से बेसिकली लिक्विड चॉकलेट का इन्वेंशन हुआ। ये सब उन्होंने अपने म्यूज़ियम में दिखाया हुआ है, आप ज़रूर विज़िट करना जब भी आप जाते हैं। इनकी फैक्ट्री जैसे कि मैंने बताया किचलबर्ग स्विट्ज़रलैंड में है। जैसे ही आप स्विट्ज़रलैंड में उनकी फैक्ट्री में विज़िट करोगे ना, जैसे ही आप म्यूज़ियम के अंदर जाओगे वहाँ पे 9 मीटर टॉल रियल लिक्विड चॉकलेट फाउंटेन है जिसमें तकरीबन 1500 किलो चॉकलेट जो है वो बहती रहती है। बहुत बड़ा लार्ज फाउंटेन है। तो उसकी भी रील्स, लवन्या की फ़ोटोज़, लवन्या की वहाँ पे खड़े हुए की रील सारी हमारे चैनल पे है, आप जाके ना शॉर्ट पे चेक करना। एंड एज़ पर रिकॉर्ड ये जो भी लास्ट ईयर गया है, इस लास्ट ईयर में ही लिंडेंट ने 400,000 चॉकलेट्स बनाई हैं। सोचो दिस इज़ अ मैसिव प्रोडक्शन, मतलब एक साल में ही ये लोग इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो इनकी स्विट्ज़रलैंड वाली फैक्ट्री है वहाँ पर ही ये 1 घंटे में 10,000 चॉकलेट्स, 10,000 चॉकलेट्स पर आवर रेडी कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो जो इनके ऑल ओवर यूरोप में, यूएसए में फैक्ट्रीज अब हैं, वहाँ पे कितनी प्रोडक्शन होती होगी। सो फ्रेंड्स, मेरे को यहाँ की सारी चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, बट मेरे को वाइट चॉकलेट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। सो जी, मैं और जय भैया आ गए थे झूला झूलने। मेरे को लगा ये तो सीधे जाएगा बट मैं ये तो उल्टा ही चलने पड़ा। मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया और मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी इसके लिए। बट जय भैया तो बहुत खुश हो रहे थे और वो तो ऑलरेडी रेडी थे, उन्होंने मेरे को उल्लू बना दिया। तो यहाँ पे हम एक राइड के लिए आए थे जिसके लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए बिकॉज जो राइड थी ना वो बिल्कुल ही आप लगा लो उल्टा हो जाते हो आप उस राइड पे। तो उन्होंने मना कर दिया कि आप रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, आप कैमरा नहीं कैरी कर सकते। लेकिन बहुत अच्छी थी और बहुत डरावनी भी थी। और मैं और लवन्या हम दोनों बैठे थे। लवन्या को मैं बहुत मोटिवेट करके लेकर गई, तो लेकिन सही बताऊँ उस राइड पे बैठने के बाद मैंने अपनी खुद की आंखें बंद कर ली। इतनी खतरनाक राइड थी ना ये वाली।
अगर आपको डर लगता है आप उस पर बैठो, आपका डर हट जाएगा, जैसे मेरा हट गया। अब मैं ये बैलून वाली राइड करूँगी। यहाँ पे लवन्या उसी राइड की बात कर रही है जिसे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, जो भी हम करके आए हैं। हमारी राइड पे तो इतना भी डर नहीं लगा। अम्मा बताओ, मैंने एक चीख मारी? नहीं, बल्कि आपने मार दी। एंड उस वाली राइड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। थोड़ा सा डर पहले लग रहा था, बट जब मैंने की राइड ना तब बिल्कुल भी नहीं लगा डर। हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा होएगा और बहुत तेज होगा, है ना मम्मा? नाइस थी काफ़ी राइड। एंड हम ये कौन सी बैलून राइड करते हैं, अभी शुरू नहीं हुई क्योंकि अभी बैठेंगे सब। बाकी यहाँ पे ये दिया भी हुआ है। यूरोपा पार्क में आया, वहाँ पे सारे जो यूरोप की स्टेट से सारे इसमें है एंड वहाँ के राइड्स है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम स्विट्जरलैंड से निकले हैं। ट्रेन दिखा ना, ट्रेन